प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत अद्भुत घटना है। वाचस्पति मिश्र का विवाह हुआ। पिता ने आग्रह किया। वाचस्पति की कुछ समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने हाँ भर दी। सोचा कि पिता जो कहते होंगे ठीक ही कहते होंगे। वाचस्पति लगा था परमात्मा की खोज में। उसे कुछ और समझ में ही नहीं आता था। कोई कुछ भी बोले वह परमात्मा की ही बात समझता था। पिता ने वाचस्पति को पूछा कि विवाह करोगे, तो उसने कहा हाँ। उसने शायद सुना होगा कि परमात्मा से मिलोगे, जैसे कि हम सबके साथ होता है। जो धन की खोज में लगा है, अगर उससे कहो कि धर्म खोजोगे, तो वह समझता है कि शायद कह रहे हैं धन खोजोगे। तो उसने कहा हाँ। हमारे जो भीतर खोज होती है वही हम सुन पाते हैं। वाचस्पति ने शायद सुना और हाँ भर दी। फिर जब घोड़े पर बैठकर ले जाया जाने लगा, तब उसने पूछा कहाँ ले जा रहे हो। तो उसके पिता ने कहा कि पागल, तूने हाँ भरी थी, विवाह करने चल रहे हैं। तो फिर उसने ना करना उचित ना समझा, क्योंकि जब हाँ भर दी थी और बिना जाने हाँ भर दी थी तो परमात्मा की मर्ज़ी होगी। वह विवाह करके लौट आया, लेकिन पत्नी घर में आ गई और वाचस्पति को ख्याल ही न रहा। रहता भी क्या, ना उसने विवाह किया था ना हाँ भरी थी। वह अपने काम में ही लगा रहा। वह ब्रह्मसूत्र पर एक टीका लिख रहा था। वह 12 वर्ष में टीका पूरी हुई। 12 वर्ष तक उसकी पत्नी रोज़ सांझ को दिया जला जाती, रोज़ सुबह उसके पैरों के पास फूल रख जाती, दोपहर उसकी थाली सरका देती। जब वह भोजन कर लेता तो चुपचाप पीछे से थाली हटा लेती। 12 वर्ष तक उसकी पत्नी का वाचस्पति को पता नहीं चला कि वह है। पत्नी ने कोई उपाय नहीं किया कि पता चल जाए, बल्कि सब उपाय किए कि कहीं भूल चूक से पता ना चल जाए, क्योंकि उनके काम में बाधा ना पड़े। 12 वर्ष, जिस पूर्णिमा की रात वाचस्पति का काम आधी रात पूरा हुआ और वाचस्पति उठने लगे, तो उनकी पत्नी ने दिया उठाया उनको राह दिखाने के लिए उनके बिस्तर तक। पहली दफ़ा 12 वर्ष में कथा कहती है कि वाचस्पति ने अपनी पत्नी का हाथ देखा, क्योंकि 12 वर्ष में पहली दफ़ा काम समाप्त हुआ था। अब मन बंधा नहीं था किसी काम से। हाथ देखा, चूड़ियाँ देखी, चूड़ियों की आवाज़ सुनी, लौटकर पीछे देखा और कहा, स्त्री, इस आधी रात अकेले में तू कौन है? कहाँ से आई है? द्वार मकान के बंद है। कहाँ पहुँचना है तुझे? मैं पहुँचा दूँ? तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप शायद भूल गए होंगे, बहुत काम था। 12 वर्ष आप काम में थे, याद आपको रहे संभव भी नहीं है। 12 वर्ष पहले ख्याल अगर आपको आता हो तो आप मुझे पत्नी की तरह घर ले आए थे, तब से मैं यहीं हूँ। तो वाचस्पति रोने लगे। उसने कहा कि यह तो बहुत देर हो गई, क्योंकि मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है कि जिस दिन यह ग्रंथ पूरा हो जाएगा उसी दिन घर का त्याग कर दूंगा, तो यह तो मेरे जाने का वक्त हो गया। भोर होने के करीब है तो मैं जा रहा हूँ। पागल, तूने पहले क्यों नहीं कहा? थोड़ा भी तू इशारा कर सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई। वाचस्पति की आंखों में आंसू देखकर पत्नी ने उसके चरणों में सर रख दिया और उसने कहा कि जो भी मुझे मिल सकता था वह इन आंसुओं में मिल गया। अब मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। आप निश्चिंत हो जाएं। और मैं क्या पा सकती थी इससे ज़्यादा कि वाचस्पति की आंखों में मेरे लिए आंसू हैं। बहुत कुछ मुझे मिल गया। वाचस्पति ने अपने ब्रह्मसूत्र की टीका का नाम भामती रखा है। भामती का कोई संबंध टीका से नहीं है, ब्रह्मसूत्र से कोई लेना देना नहीं है। यह उसकी पत्नी का नाम है। यह कहकर कि अब मैं कुछ और तेरे लिए नहीं कर सकता, लेकिन मुझे चाहे लोग भूल जाएं, तुझे ना भूलें, इसलिए भामती नाम देता हूँ अपने ग्रंथ को। वाचस्पति को बहुत लोग भूल गए। भामती को भूलना मुश्किल है। भामती लोग पढ़ते हैं। अद्भुत टीका है ब्रह्मसूत्र की, वैसी दूसरी टीका नहीं है। उस पर नाम भामती है।
फेमिनिन मिस्ट्री इस स्त्री के पास रही होगी। उस क्षण में उसने वाचस्पति को जितना पा लिया होगा उतना 1000 वर्ष की चेष्टा करके कोई स्त्री किसी पुरुष को नहीं पा सकती। उस क्षण में वाचस्पति जिस भांति एक हो गया होगा इस स्त्री के हृदय से, वैसा कोई पुरुष को कोई स्त्री कभी नहीं पा सकती, क्योंकि फेमिनिन मिस्ट्री वह जो रहस्य है वह अनुपस्थित होने का है। उसने वाचस्पति के प्राण को छुआ कि 12 वर्ष, और उस स्त्री ने पता भी न चलने दिया कि मैं यहाँ हूँ। और वह रोज़ दिया उठाती रही और भोजन कराती रही, और वाचस्पति ने कहा, तो रोज़ जो थाली खींच लेती थी वह तू ही है, और रोज़ सुबह जो फूल रख जाती थी वह कौन है, और जिसने रोज़ दिया जलाया वह तू ही थी, पर तेरा हाथ मुझे दिखाई नहीं पड़ा। भामती ने कहा कि मेरा हाथ दिखाई पड़ जाता तो मेरे प्रेम में कमी साबित होती, मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ। असल में अस्तित्व के साथ तादात्म्य उन्हीं का होता है जो इस भांति प्रार्थनापूर्ण प्रतीक्षा को उपलब्ध होते हैं। इस स्त्रैण रहस्य का द्वार स्वर्ग और पृथ्वी का मूल स्रोत है, चाहे पदार्थ का हो जन्म और चाहे चेतना का, चाहे पृथ्वी जन्मे और चाहे स्वर्ग। इस अस्तित्व की गहराई में जो रहस्य छिपा हुआ है उससे ही सबका जन्म होता है। इसलिए जिन्होंने परमात्मा को मदर, माँ की तरह देखा, दुर्गा या अम्बा की तरह देखा, उनकी समझ परमात्मा को पिता की तरह देखने से ज़्यादा गहरी है। अगर परमात्मा कहीं भी है तो वह स्त्रैण होगा, क्योंकि इतने बड़े जगत को जन्म देने की क्षमता पुरुष में नहीं है। इतने विराट चांद तारे जिससे पैदा होते हैं उसके पास गर्भ चाहिए, बिना गर्भ के यह संभव नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।